नमस्कार। हम लोग बात कर रहे थे अंग्रेजों के भारत आगमन की। उस दिशा में हम लोग बात कर चुके थे कि किस प्रकार कंपनी की स्थापना हुई, ब्रिटिश कंपनी की, किस प्रकार ब्रिटिश कंपनी का भारत आगमन हुआ। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल में बढ़ते हुए प्रभाव के बारे में। उस दिशा में बढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि पहली कोठी बंगाल में इन्होंने कहाँ पर खोली थी। तो 1651 ईस्वी में इन्होंने पहली कोठी बंगाल के हुगली में खोली थी। इसके पीछे एक रोचक घटना है। चूंकि भारत में अंग्रेजों का प्रवेश हो चुका था, बंगाल में शाह शुजा, जो कि मुगल बादशाह शाहजहां के नेतृत्व में बंगाल का सूबेदार हुआ करता था, उसके दरबार में, शाह शुजा के दरबार में एक अंग्रेज चिकित्सक जिसका नाम बांटन था, वह रहा करता था। संयोग ऐसा बैठा कि उस समय शाह शुजा के परिवार की एक स्त्री का, किसी स्त्री का बीमारी से हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उस बांटन ने, जो कि एक चिकित्सक भी था, उसने उसका इलाज किया। इससे प्रभावित होकर शाह शुजा ने एक फरमान जारी किया कि 3000 रुपए वार्षिक देय के आधार पर अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, चूंकि उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक प्रांत के अंतर्गत आया करते थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी गई। इसी प्रकार के फरमान को 1656 ईस्वी में और 1672 ईस्वी में शाइस्ता खां के निर्देश पर जारी किया गया था। 1651 ईस्वी में बांटम के द्वारा शाह शुजा के परिवार की स्त्री का इलाज किए जाने के बाद शाह शुजा ने अनुमति तो दे दी। इससे उत्साहित होकर ब्रिजमैन के नेतृत्व में एक व्यापारिक कोठी की स्थापना हुगली में की गई। मुक्त व्यापार से तात्पर्य यह था कि उनको किसी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता, वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार करते और बदले में बस 3000 रुपए वार्षिक कर के रूप में शाह शुजा को दे दिया करते। इसी प्रकार के फरमान की पुनरावृत्ति 1656 ईस्वी में और 1672 ईस्वी में शाइस्ता खां के नेतृत्व में हुई। उसके कुछ दिनों के बाद औरंगजेब, इस दौरान औरंगजेब गद्दी पर बैठ चुका था। औरंगजेब ने एक फरमान 1680 में जारी किया जिसके दो पहलू थे, दो भाग थे। पहला कि अंग्रेजों से 2% वार्षिक चुंगी कर लिया जाएगा, इसके अतिरिक्त 1.5% जजिया कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अंग्रेज और कोई कर नहीं देंगे भारत में, बंगाल के संदर्भ। दूसरी बात कि इनसे कर की वसूली सिर्फ मुगल बादशाह करेंगे, मुगल अधिकारी इनसे कर की वसूली करेंगे। अंग्रेज पहले ही परेशान हो चुके थे, जैसा कि हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े हैं, जिन कारणों से इनको मुसलीपट्टम छोड़कर अरमा गांव जाना पड़ा और फिर अरमा गांव से ये वापस मुसलीपट्टम आए। तो अंग्रेज यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था से परेशान तो हो ही गए थे। इसी बीच 1669 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तरफ से खुला आदेश प्राप्त हो चुका था कि तलवार के बल पर आप लोग व्यापार करना आरंभ कर दें। इन सभी बातों के आधार पर अंग्रेजों ने 1686 ईस्वी में हुगली को जीत लिया। लेकिन जब मुगल प्रशासन ने प्रत्युत्तर दिया तो वो उनके सामने टिक नहीं पाए और उन्हें हुगली छोड़कर भागना पड़ा। हुगली नदी की दिशा में एक ज्वरग्रस्त द्वीप पर उन्होंने जाकर शरण ली। अगले वर्ष चारनौक के प्रयास से, जॉब चारनौक,
जॉब चार्नोक के प्रयासों से उन्हें वापसी की अनुमति मिली 1687 में। 1687 में ही सूतानूती में हुगली की कोठी तो समाप्त हो चुकी थी। 1687 ईस्वी में उन्होंने सूतानूती में एक व्यापारिक कोठी खोली। 1691 में शाइस्ता खां का उत्तराधिकारी इब्राहिम खां था। इब्राहिम खां ने अपने पिता के फरमान को निरंतरता प्रदान करते हुए वही फरमान फिर से जारी कर दिया, अर्थात 3000 रुपए वार्षिक देय के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा में उनको मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी गई। पुनः 1696 ईस्वी में समय बीता। 1696 ईस्वी में एक घटना घटित हुई जिसमें बर्धमान के एक जमींदार हुआ करते थे शोभा सिंह। शोभा सिंह ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का परिणाम यह निकला कि बंगाल के सूबेदार ने अंग्रेजों को बंगाल में कोठियों की किलेबंदी करने की अनुमति दे दी। अनुमति तो मिल गई, छोटे पैमाने पर वो अपनी कोठियों की किलेबंदी करने लग गए। 1698 में मुगल युवराज या मुगल वंशीय जो कि बंगाल के सूबेदार हुआ करते थे, अजीमुशान ने अंग्रेजों को सूतानूती, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी दे दी। कालीकट शब्द 2 बार प्रयोग किया जाता है इतिहास में, एक बंगाल के संदर्भ में और एक दक्षिण भारत के मालाबार तट के संदर्भ में। तो यहाँ पर हम लोग बंगाल तट के संदर्भ में कालीकट शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वहां पर इन्होंने, चूंकि 1696 में इनको कोठियों की किलेबंदी का अधिकार मिल गया था, उस आधार पर इन्होंने 1698 में यहाँ पर एक किलेबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान की स्थापना की और उसका नाम सम्राट विलियम तृतीय के सम्मान में फोर्ट विलियम रखा। इस फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर था और इसी को पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया था 1700 ईस्वी में। 1774 से 23 दिसंबर 1912 तक यह ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी रही। इस प्रकार इनकी नींव यहां पर स्थापित हुई प्रेसिडेंसी नगर के रूप में। आगे बढ़ते हैं तो 1715 ईस्वी में इसी फोर्ट विलियम से एक अधिकारी को मुगल बादशाह फर्रुखशियर के दरबार में एक प्रतिनिधि को भेजा जाता। प्रतिनिधि मंडल में एक सर्जन डॉक्टर हैमिल्टन और आर्मीनियन दुभाषिया ख्वाजा सेहूद भी था। वहां भी परिस्थितियों ने अंग्रेजों का साथ दिया। हालांकि ये 3 शर्त लेकर गए थे वहां पर। पहली शर्त कि 3000 रुपए वार्षिक देय के बदले इनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी जाए, जैसा कि औरंगजेब के शासन काल में शाह शुजा से शुरू आरंभ होकर इब्राहिम खां तक दिया गया। दूसरी बात थी कि बंगाल में ढाले गए सिक्कों की वैधता पूरे भारत में दी जाए। तीसरा, बंगाल के निकट 38 गांव खरीदने की अनुमति अंग्रेजों को दी जाए। ये 3 शर्त थे इनके, ये 3 मांगे थी इनकी। उसके बाद ये वहां से आगे बढ़े। समय बीता, संयोग ऐसा बैठा कि समय ने इनका
साथ दे दिया। फर्रुखशियर एक गंभीर बीमारी से ग्रसित था। उसका डॉक्टर सर्जन जो था डॉक्टर हैमिल्टन, उसने इलाज किया। इससे प्रभावित होकर उसने मॉडिफाइड फॉर्म में इनकी तीनों मांगों को मान लिया। पहली जो मांग थी कि 3,000 रुपए वार्षिक देय के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति दी जाए। उसकी जगह पर इसने कहा कि 10,000 रुपए वार्षिक देय के आधार पर सूरत में और 3,000 वार्षिक देय के आधार पर बंगाल में इनको मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी गई। दूसरी इनकी मांग थी कि बंगाल में ढाले गए सिक्कों को वैध किया जाए और पूरे भारत में वैधता का प्रमाण पत्र दिया जाए और वैध कराया जाए। इसके बदले फर्रुखशियर ने कहा, निर्देश दिया कि बंबई में ढाले गए इनके सिक्कों को पूरे मुगल सल्तनत में वैधता दी जाएगी। तीसरी इनकी मांग थी कि 38 गांवों को खरीदने की अनुमति दी जाए। 38 गांव खरीदने की अनुमति बंगाल में इनको दे दी गई। इस प्रकार फोर्ट विलियम से जॉन सरमन की अध्यक्षता में आगरा फर्रुखशियर के दरबार में भेजे गए प्रतिनिधि मंडल, जिसको जॉन सरमन मिशन भी कहा जाता है, कहीं न कहीं सफल रहा। अंग्रेज इतिहासकार जिनका नाम ओर्म है, उनके शब्दों पर अगर हम लोग गौर करें तो यह ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की दिशा में एक मैग्ना कार्टा था, जिसने एक ऐसे नींव की स्थापना की जिसके आधार पर आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हुआ। बंगाल में मुर्शीद कुली खान ने इसका 38 गांव दिए जाने का विरोध किया था, लेकिन उसकी किसी ने सुनी नहीं। इस प्रकार अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी स्थितियों को सुदृढ़ करने में सफलता पाई। अगले अध्याय में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार यहां से 1757 के पलासी युद्ध का बीजारोपण अंग्रेजों के द्वारा, कुछ भारतीयों के द्वारा किया गया, जिस पर कूटनीति के सहारे अंग्रेजों ने एक ऐसे विशाल साम्राज्य की स्थापना भारत में की जो 1947 तक कायम रहा। अगले अध्याय में कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।